पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के अनुयायी उनको अपना आदर्श मानते हैं। हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बड़ी तेज हैं कि मनोहर लाल खट्टर फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं हरियाणा के। उनकी हरियाणा की राजनीति में खुले रूप से दोबारा वापसी हो सकती है, नायब सैनिक की छुट्टी हो सकती है। कहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय मंत्री इस समय है, हरियाणा में वापसी हो सकती है, फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि मनोहर लाल जी का 9.5 साल का जो कार्यकाल था वो वन ऑफ द बेस्ट था। अब तक के वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर वो रहे। मनोहर लाल जी की एक खासियत भी रही, वो किसी भी मुद्दे पर एक्सपर्ट की राय लेते थे, उसके प्रोज एंड कॉन्स को जानकर उसके बाद बिल्कुल सम पेशेंस के साथ कोई भी फैसला लेते थे, और इसी कारण वो इतने सारे सुधार हरियाणा में कर पाए। और फाइनली मैं ये भी कहूँगा कि हरियाणा के अंदर जो कुछ भी है, समय समय पर वो हरियाणा की अफेयर्स को संभालते भी रहते हैं। मुझे लगता है कि सैनी साहब उनसे गाइडेंस लेते रहते हैं कि प्रशासन को, शासन को कैसे आगे चलाना है। प्रिंस, मैं तो ये सोचता हूँ कि जो उनका एक्सपोजर है, जो उनका एक्सपीरियंस है एज अ चीफ मिनिस्टर और अब एज अ कैबिनेट मिनिस्टर इन सेंटर, उससे मुझे लगता है कि मुमकिन है कि अगर कोई ऊपर लीडरशिप चेंज होती है तो फॉर द टाइम बिंग उनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। माननीय मनोहर लाल का जो कैरेक्टर है, जो उनकी लीडरशिप स्किल्स हैं और उनका जो एक्सपोजर और एक्सपीरियंस है, आज के दिन वो वन ऑफ द बेस्ट सुटेबल पर्सन है देश के प्रधानमंत्री के लिए। मैं बिल्कुल ऐसा सोचता हूँ कि हरियाणा का सौभाग्य होगा कि हमारे प्रदेश से, हमारे प्रदेश का एक बेटा देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये मौका है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा माननीय नायब सैनी जी को। और साथ में शायद मेरी बात थोड़ी कड़वी भी है, मैं ये भी सोचता हूँ कि वो माननीय मनोहर लाल का केवल 5% कर पाए ना, तो भी मैं उन्हें कामयाब मानूंगा। जो माननीय मनोहर लाल जी ने नारा दिया, और इसीलिए मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। और उनका बेस्ट पार्ट ये भी था जब उन्होंने कहा कि भाई मेरा नाम मनोहर लाल खट्टर नहीं, मेरा नाम मनोहर लाल है, क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ और मेरे लिए मैं पूरे स्टेट को एक नज़र से देखता हूँ। मनोहर लाल जी जैसे व्यक्ति और ऐसे लीडरशिप की रिक्वायरमेंट है इस हरियाणा को कि जितने चीफ मिनिस्टर रहे हैं उनमें माननीय मनोहर लाल जी वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं। जो क्रांतिकारी बदलाव वो लेकर आए, किसी चीफ मिनिस्टर में इतनी ताकत थी नहीं कि वैसे क्रांतिकारी बदलाव ला सके। वो सब अपने वर्कर्स से, अपने लोगों से, अपने पार्टी के साथियों से प्रेशर मानते थे। ये मनोहर लाल थे जिन्होंने इन प्रेशर्स को बता के साइड करके मेरिट को तवज्जो दी। मुझे कभी भी ऐसा महसूस हो कि हरियाणा का मुख्यमंत्री जाट होना चाहिए, मैं तो सोचता हूँ कि हरियाणा का मुख्यमंत्री हरियाणा का होना चाहिए, जो हरियाणा के लोगों की हितों की बात कर सके। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से हिमांशु लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश के चरखी दादरी जिले में, और चरखी दादरी में हमारे साथ खास बातचीत में एक बार फिर वही जाना पहचाना चेहरा, वही जाना पहचाना नाम, एडवोकेट सुनील सोराण, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के अनुयायी उनको अपना आदर्श मानते हैं। भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता लगा लीजिए, एक सपोर्टर लगा लीजिए, यानी कि समर्थक खुले रूप से हैं। लेकिन समय समय पर अनेक मुद्दों पर, चाहे सरकार को घेरने की बात हो, सरकार को खरी खोटी सुनाने की बात हो, उससे भी पीछे नहीं हटते हैं। यानी कि क्रिटिसाइज करना हो किसी मुद्दे पर जहां सरकार गलत है, तो वो बात कहने से बिल्कुल नहीं हिचकते हैं, जो इनको अन्य भाजपा के जो समर्थक हैं उनसे अलग बनाती है। आज खास चर्चा करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर, क्योंकि इन दिनों हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बड़ी तेज हैं कि मनोहर लाल खट्टर फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं हरियाणा के। उनकी हरियाणा की राजनीति में खुले रूप से दोबारा वापसी हो सकती है, नायब सैनिक की छुट्टी हो सकती है, या फिर एक चर्चा ये भी है कि मनोहर लाल खट्टर को केंद्रीय मंत्री पद से हटाकर राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, कोई नई जिम्मेवारी उनको मिल सकती है। इन चीजों में सच्चाई कितनी है, इन चर्चाओं में सच्चाई कितनी है, सारी बातचीत खुलकर करेंगे। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद प्रिंस, मैं आपका स्वागत करता हूं। आपका ये प्लेटफॉर्म मुझे समय समय पर मिलता रहता है। आपका एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं अपने विचार रखता हूं, लोगों तक हमारी बातें पहुंचती हैं, लोगों के रिएक्शंस अपना देखते हैं, और मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूं। आपने पिछले 5, 7, 10 साल में अच्छी प्रोग्रेस की है, शब्दों का आपके पास चयन अच्छा है, आप युवा हैं, आप अपने पिताजी के रास्ते पे चल रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपको, आप आगे बढ़ें। अब चर्चाओं की बात करें, मनोहर लाल खट्टर के आप अनुयायी हैं, आदर्श मानते हैं, कट्टर समर्थक उनके हैं, क्या कहेंगे जो चर्चाएं आज के दिन चल रही हैं? कहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय मंत्री इस समय है, हरियाणा में वापसी हो सकती है, फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। प्रिंस, ये क्या है कि मीडिया कुछ व्यूवरशिप गेन करने के लिए, खासकर अपना सोशल मीडिया, इस तरह के कयास लगाता रहता है। ये कयास हैं। मैं सोचता हूँ
कि मनोहर लाल जी का 9.5 साल का जो कार्यकाल था वो वन ऑफ द बेस्ट था, अब तक के वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर वो रहे। ये बात आजकल लोग मानते हैं। हाँ, ये भी एक अच्छी बात है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनकी इतनी अप्रिसिएशन नहीं थी जितनी आज के दिन वो अप्रिसिएशन है। आज लोग ये मानते हैं कि जो उनका किया हुआ काम था वो अब दिखने लगा है। जब नायब सैनी जी को सीएम बनाया तो मैं सोचता हूँ कि ये एक जनरेशनल चेंज था। एक युवा को चीफ मिनिस्टर बना के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति को लंबा किया है। दूसरा, वो एक किसान बैकग्राउंड से आते हैं, बीजेपी के पुराने नेता हैं, बीजेपी के संगठन से उभर के आए हैं, तो एक जनरेशनल चेंज था। तो ऐसा कोई मुझे तो लगता नहीं कि दोबारा से मनोहर लाल जी को वापस हरियाणा लाया जाएगा। वो एज ए मिनिस्टर इन मोदीज़ कैबिनेट वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मनोहर लाल जी की एक खासूसियत भी रही, वो किसी भी मुद्दे पर एक्सपर्ट की राय लेते थे, उसके प्रोज एंड कॉन्स को जानकर उसके बाद बिल्कुल सम पेशेंस के साथ कोई भी फैसला लेते थे, और इसी कारण वो इतने सारे सुधार हरियाणा में कर पाए। और फाइनली मैं ये भी कहूँगा कि हरियाणा के अंदर जो कुछ भी है, समय समय पर वो हरियाणा की अफेयर्स को संभालते भी रहते हैं। मुझे लगता है कि सैनी साहब उनसे गाइडेंस लेते रहते हैं कि प्रशासन को, शासन को कैसे आगे चलाना है। तो ये काम मिलजुल के और मनोहर लाल जी के गाइडेंस में ही आगे चीज़ें बढ़ रही हैं। तो ये सिर्फ एक र्यूमर ही ज़्यादा नज़र आता है बजाय की सच्चाई के। अब एक चर्चा ये भी है, चलो आपने कहा कि हरियाणा में वापसी मुश्किल है, बहुत कम चांस है, लेकिन चर्चा ये है कि केंद्रीय मंत्री पद से हटाकर राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। उम्र का तगाजे को भी देखते हैं, क्योंकि इस समय बीजेपी में चर्चाएं ऐसी चलती हैं कि बहुत जल्द प्रधानमंत्री भी चेंज हो सकता है, क्योंकि उनकी भी एज ज़्यादा हो चुकी है। जो उनकी खुद की पॉलिसी 75 साल के बाद जो है ज़्यादा महत्व बड़े उम्र के नेताओं को नहीं देंगे, नए नेताओं को मौका दिया जाएगा। तो उस लिहाज से कहते हैं कि राज्यपाल भी बनाया जा सकता है किसी स्टेट का। प्रिंस, मैं तो ये सोचता हूँ कि जो उनका एक्सपोजर है, जो उनका एक्सपीरियंस है एज अ चीफ मिनिस्टर और अब एज अ कैबिनेट मिनिस्टर इन सेंटर, उससे मुझे लगता है कि मुमकिन है कि अगर कोई ऊपर लीडरशिप चेंज होती है तो फॉर द टाइम बिंग उनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। और ये बात मैं आज से नहीं, पिछले कई सालों से कह रहा हूँ कि ये ठीक है, माननीय नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, देश को नई दिशा देने का काम किया, लेकिन लीडरशिप समय समय पर चेंज होती रहती है। उनका बड़ा लंबा कार्यकाल रहा है। तो प्रॉब्ली मुझे तो ऐसा लगता है कि माननीय मनोहर लाल जी के एक्सपीरियंस और एक्सपोजर को देखते हुए उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। यानी कि ये बात अब राज्यपाल की नहीं रही, सीधे प्रधानमंत्री पहुंच चुकी। हाँ, मैं ऐसा सोचता हूँ। और मैं ये बातें हमारी आपसे पहले भी चर्चा हुई हैं, मैं बहुत पहले से सोचता हूँ कि माननीय मनोहर लाल का जो कैरेक्टर है, जो उनकी लीडरशिप स्किल्स हैं और उनका जो एक्सपोजर और एक्सपीरियंस है, आज के दिन वो वन ऑफ द बेस्ट सुटेबल पर्सन है देश के प्रधानमंत्री के लिए। आज देश के सामने जो चैलेंजेस हैं, आज पूरी दुनिया के अंदर जो हालात हैं, मुझे लगता है कि उनको टैकल करने के लिए माननीय मनोहर लाल जी एक अच्छे लीडर साबित होंगे। एक अच्छा व्यक्तित्व है, अच्छा अनुभव है, इसलिए प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या फिर जो संघ है उसके बड़े प्रिय हैं, सबसे घनिष्ठ लोगों में, सबसे जो है सालीन लोगों में मनोहर लाल खट्टर का नाम सबसे ऊपर रहता है, इसलिए बन सकते हैं? नहीं, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। जो उनका पिछले 9.5 साल का मुख्यमंत्री का कार्यकाल, बेदाग कार्यकाल, और वो जनरेशनल चेंजेस उन्होंने यहाँ करके दिखाए, जो ट्रांसपेरेंसी वो लेके आए, जो पोर्टल की सरकार उन्होंने चलाई, जिस प्रकार से बिना पर्ची खर्ची के लोगों को रोज़गार दिया, जो जातिवाद से ऊपर उठ के मेरिट को जो उन्होंने तवज्जो दी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ देश को भी जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए माननीय मनोहर लाल जैसे व्यक्तित्व की इस देश को ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये उनका एक्सपोजर है जो उनको इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल मानता है। दूसरा, हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तो वो प्रचारक रहे ही हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी अपब्रिंगिंग संघ की शाखाओं में हुई है, संघ की शिक्षाओं में हुई है। तो ये लाजमी है कि जिस परिवार से वो आए हैं तो उस परिवार के तो चहेते हैं उनका, और वो खरे भी उतरे हैं। जो एक्सपेक्टेशन संघ और भारतीय जनता पार्टी को थी माननीय मनोहर लाल से, मुझे लगता है कि उन्हें 100 में से 100 नंबर मिलते हैं उस काम के लिए। चौधरी देवीलाल हरियाणा से एकमात्र ऐसे नेता हैं जो उप प्रधानमंत्री रहे हैं। तो अब मान के चलें कि सुनील चौहान ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर, जिनका चेहरा आप पीछे देख भी रहे हैं, द फेस ऑफ चेंज, तो वो प्रधानमंत्री, पहले व्यक्ति ऐसे, पहले नेता ऐसे होंगे, इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं बिल्कुल ऐसा सोचता हूँ कि हरियाणा का सौभाग्य होगा कि हमारे प्रदेश का एक बेटा
देश का प्रधानमंत्री बनेगा, मुझे ऐसा लगता है, और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अब चर्चा करें मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी को लेकर। नायब सैनी मनोहर लाल खट्टर के जाने के बाद मुख्यमंत्री बने, कितना आपको अंतर नज़र आता है? मनोहर लाल खट्टर के समय जो कामकाज जिस तरीके से चल रहे थे, जिन मुद्दों को, जिन चीज़ों को जैसे टैकल किया जा रहा था, क्या उसे अच्छे तरीके से अब चल रहा है या फिर अब कहीं ना कहीं स्थिति गड़बड़ में नज़र आती है कुछ? देखिए, नायब सैनी जी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। और क्योंकि वो माननीय मनोहर लाल के प्रतिनिधि हैं, उनसे सीखा उन्होंने, तो हमारी उम्मीदें भी उनसे ज़्यादा ही हैं। युवा हैं और ऐसा गुरु जिनको मिला हो तो उम्मीदें ज़्यादा होना लाजमी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हाँ, सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। जैसे कि वो गृह मंत्रालय उनके पास है, जिस प्रकार की कार्यशैली पुलिस की पिछले दिनों में हमने देखी है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, बड़ी अनप्रोफेशनल अप्रोच है। पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हरियाणा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये मौका है नायब सैनी जी के पास इतिहास में अपना नाम लिखवाने का। सिर्फ ये कहलवाना कि इतने साल के लिए मुख्यमंत्री रहे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इस बात का है कि जितने दिन का कार्यकाल है उसमें वो कोई चेंज करने में कामयाब रहे हों। तो उनके पास ये बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि गृह मंत्रालय में फिर कहूँगा उनके पास है पुलिस रिफॉर्म्स का। जैसे सिस्टमैटिक और ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स माने मनोहर लाल जी ने किए, उन्हें उससे एक प्रेरणा लेनी चाहिए, मेरिट को तवज्जो देनी चाहिए। और पुलिस रिफॉर्म नीड ऑफ द आवर है, आज जरूरत है इस चीज़ की। पुलिस रिफॉर्म्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरियाणा के अंदर पुलिस की कार्यशैली बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल है, तो ये मौका है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा माननीय नायब सैनी जी को। और साथ में शायद मेरी बात थोड़ी कड़वी भी है, मैं ये भी सोचता हूँ कि वो माननीय मनोहर लाल का केवल 5% कर पाए ना, तो भी मैं उन्हें कामयाब मानूंगा। मनोहर लाल ने जो चैलेंजेस देखे वो बहुत बड़े चैलेंजेस थे, इनके लिए तो बहुत आसान रहे हैं। पॉपुलर होने की बजाय एक कमाल बात थी कि सरकार आई माननीय मनोहर लाल की नीतियों की वजह से, लेकिन वो स्वयं बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। वो एक पैसिव लीडर है, हमेशा काम करते रहे, कभी ज़्यादा चेहरा दिखाने और चेहरा चमकाने की कोशिश उन्होंने नहीं की, लेकिन चेंजेस किए। और उसी का रीज़न ये है कि आज पूरा प्रदेश उन्हें याद करता है। और आज भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूती हरियाणा के अंदर है, उसका भी बड़ा कारण माननीय मनोहर लाल का 9.5 साल का कार्यकाल है। आपने कहा सुधार की गुंजाइश है, यानी कि कमियां बहुत हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि अच्छा काम हो रहा है, लेकिन सुधार की हमेशा गुंजाइश बनी रहती है। चलो खुलकर नहीं कहेंगे क्योंकि बीजेपी समर्थक हैं, लेकिन इशारों में साफ बता दिया कि सरकार की कार्यशैली में और भी बहुत बदलाव किए जा सकते हैं। ये तो मुख्यमंत्री नायब सैनी को खुद देखना चाहिए, क्योंकि तमाम जितने भी बड़े महकमे हैं ज़्यादातर उनके ही हाथ में कमान है, उनके ही हाथ में जो है महकमों की बागडोर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको खुद सोचना चाहिए कि या तो महकमों में फेरबदल करके स्वतंत्र लोगों को ये जिम्मेवारियां प्रदान करनी चाहिए। जैसे आजकल लोग भी कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर गृह मंत्रालय जो है, नायब सैनी जो मुख्यमंत्री उनके मुकाबले पूर्व में अनिल विज बेहतरीन तरीके से संभाल चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अगर ये कमान मिले तो बेहतर रहे, बदलाव की गुंजाइश अक्सर बनी रहती है। तो सुनील जी ने इशारों में बता दिया। लेकिन जब चर्चा मनोहर लाल खट्टर की होती है तो एक मुद्दा हमें ध्यान आया, आजकल हरियाणा में जाट वर्सेज पंजाबी बड़ा चल रहा है। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? क्योंकि समाज के अंदर कहते हैं कि भाईचारा है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग कहते हैं कि इसमें बीजेपी का ही हाथ है, बीजेपी की पूरी प्लानिंग है, प्री प्लान्ड सारे सिस्टम चल रहा है। ये बहुत दुखद है प्रिंस कि पंजाबी वर्सेस जाट का एक मुद्दा जो हरियाणा के अंदर चल रहा है। देखिए, अपन जाट समाज से आते हैं। जाट समाज की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि खेती किसानी से जुड़े हुए हम ज़्यादा थे। आज चलो व्यापार में भी आ गए हैं, आज सेनाओं में भी हम आ गए हैं, आज सर्विसेज में भी आ गए हैं, लेकिन बेसिकली हमारा जो काम था वो खेती बाड़ी का था। वहीं दूसरी तरफ हम जब देखते हैं पंजाबी समाज को, खत्री समाज को, एक तो इन्होंने पार्टीशन का जो तकलीफ़ जो इन्होंने सही है, ये जिस दिन 47 में इंडिया में वापस आए तो इनके पास बेचारे पास कुछ भी नहीं था। इन्होंने तो ज़ीरो से शुरू की है चीज़ें। बहुत मेहनती कौम है, व्यापारिक कौम है, एडवांस कौम है, चीज़ों की अच्छी जानकारी रखते हैं, एजुकेशन में जाने वाले लोग हैं। और इन्होंने भी समाज को एक रास्ता दिखाया कि प्रोग्रेस कैसे की जाती है। केवल खेती बाड़ी पर डिपेंड होकर आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, आपको दूसरे सेक्टर्स में भी जाना होगा। बल्कि खेती बाड़ी तो आज घाटे का सौदा है। व्यापार इम्पोर्टेंट है, ट्रेडिंग इम्पोर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। तो बेस्ट बात तो ये है कि जहाँ
जो कैरेक्टरिस्टिक्स जाट की अच्छी हैं उससे पंजाबी समाज प्रेरणा ले, और जो पंजाबी समाज की अच्छी हैं उसे जाट समाज प्रेरणा ले। जब हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के पूरक होंगे, तो देश आगे बढ़ेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन समाज के अंदर कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए ऐसे मुद्दे उठाते हैं, और वो दोनों ही समाजों में, वो पंजाबी समाज में भी है, वो जाट समाज में भी है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा जिनमें सेंस ऑफ जेलसनेस होती है पंजाबियों के लिए, जाटों में देखा है मैंने। उनका ये कहना है कि भाई ये वहाँ से बाहर से आए थे और आज इतने प्रोस्पेरस क्यों हो गए। तो भैया जो मेहनत करेगा वो प्रोस्पेरिटी तो आएगी, मेहनत की इसलिए प्रोस्पेरस है। तुमने कहीं गलती कर दी होगी, तुमने मेहनत नहीं की होगी, आज अगर तुम्हारी कोई हालत ख़राब है तो। सिमिलरली मैंने कई पंजाबी समाज के लोगों को भी देखा है जिनमें सेंस ऑफ जेलसनेस जाटों के लिए कि ये बड़े आउटवर्ड होते हैं, लड़ाका होते हैं, फलाना है, दकड़ा है। तो भाई ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। मैं तो ये कहूँगा जो माननीय मनोहर जी ने नारा दिया, और इसीलिए मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। और उनका बेस्ट पार्ट ये भी था जब उन्होंने कहा कि भाई मेरा नाम मनोहर लाल खट्टर नहीं, मेरा नाम मनोहर लाल है, क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ और मेरे लिए मैं पूरे स्टेट को एक नज़र से देखता हूँ। मनोहर लाल जी जैसे व्यक्ति और ऐसे लीडरशिप की रिक्वायरमेंट है इस हरियाणा को भी, इसलिए भी हरियाणा शायद मनोहर लाल जी की तरफ देखता है, जो निष्पक्ष होकर कोई बात कह सकते हैं। मान नायब सैनी जी से मैं इस मामले में भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सामाजिक ताना बाना भी बना रहे, क्योंकि आप लीडर हैं तो आपको टीचर भी होना होगा। तो इस आपका जो कंडक्ट है, आप जो काम करते हैं, उससे रेस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है वो सीखती है। हम सब सीखते हैं कि भाई कैसे चीज़ें आगे मूव ऑन होती है, कैसे हमारा लीडर रिएक्ट करता है। तो आज की लीडरशिप पर, जाट समाज की लीडरशिप पर, पंजाबी समाज की लीडरशिप पर ये जिम्मेदारी ज़्यादा है कि भाईचारा बना रहे हैं। लेकिन लोगों का तो कहना है, बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये प्लानिंग 2029 को लेके चल रही है, बीजेपी हरियाणा में एक बार फिर जाट वर्सेज नॉन जाट को खड़ा करना चाहती है। ये परसेप्शन पहले भी थी, ऐसा हुआ है पहले कि जहाँ एक परसेप्शन बनी कि भी जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करती है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो जाट लीडरशिप है बीजेपी की, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वो अपने समाज से कम्युनिकेट करें, उन्हें बताएं कि कभी भी जाट समाज का कोई हिस्सा नहीं मारा गया। और ख़ासकर मनोहर लाल जी की सरकार में तो मेरिट को तवज्जो दी। जब मेरिट को तवज्जो दी जाएगी तो जाट समाज का भला अपने आप हो जाएगा। ये जो जाट लीडरशिप है उनको बताना चाहिए अपने लोगों को जाके कि जब चौटाला साहब की सरकार थी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तो उन्होंने भाई भतीजावाद फैलाया, उन्होंने अपने लोगों को आगे बढ़ाया, उन्होंने जाति नहीं देखी, उन्होंने अपने लोग देखे, उनका फ़ायदा कैसे हो सकता है वो काम किया। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने मेरिट को तवज्जो दी। आज जो मेरिट में होगा, जो डिज़र्विंग होगा, उसका वो अधिकार उसको मिलता है। और जब न्याय की बात करनी है तो मुझे लगता है कि जाट समाज न्याय के फेवर में सबसे पहले खड़ा होता है। जब हम न्याय के फेवर में खड़े होते हैं तो मेरिट के फेवर में खड़े हों, और उस व्यक्ति का धन्यवाद करें जो ये मेरिट वाली लिगेसी लेके आया, जो मेरिट वाली सोसाइटी के अंदर चीज़ लेके आया। अक्सर एक चर्चा रहती है, कहते हैं कि जाट समाज को दूसरी समाज से, दूसरी बिरादरी से आए मुख्यमंत्री पसंद नहीं है। मनोहर लाल खट्टर भी 9 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। अब नायब सैनी का भी कुछ महीने का पहला कार्यकाल और अब अगला कार्यकाल चल रहा है। तो क्या मानते हैं, आप भी जाट समाज से आते हैं, आप पसंद नहीं करते इनको मुख्यमंत्री? प्रिंस, मैं तो कह रहा हूँ कि जितने चीफ मिनिस्टर रहे हैं उनमें माननीय मनोहर लाल जी वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं। जो क्रांतिकारी बदलाव वो लेकर आए, किसी चीफ मिनिस्टर में इतनी ताकत थी ही नहीं कि वैसे क्रांतिकारी बदलाव ला सके। वो सब अपने वर्कर्स से, अपने लोगों से, अपने पार्टी के साथियों से प्रेशर मानते थे। ये मनोहर लाल थे जिन्होंने इन प्रेशर्स को दता बता के साइड करके मेरिट को तवज्जो दी, और हरियाणा में पहली बार लोगों को लगा कि हाँ, अगर आप में काबिलियत है, पोटेंशियल है, कॉम्पिटेंसी है, तो आपको आपका वो हक मिलेगा जिसके आप हकदार हो। ये जो ट्रांसपेरेंसी वो लेके आए, ये सिर्फ मनोहर लाल जी लेके आने वाले थे। तो मेरे मन में तो एक गुंजाइश ही नहीं है कि भाई मुझे कभी भी ऐसा महसूस हो कि हरियाणा का मुख्यमंत्री जाट होना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ कि हरियाणा का मुख्यमंत्री हरियाणा का होना चाहिए, जो हरियाणा के लोगों की हितों की बात कर सके, जो हरियाणा के युवाओं को नई दिशा दे सके, जो हरियाणा को नए प्रगति के पथ पर ले जा सके। लेकिन आजकल एक चर्चा और भी है, कहते हैं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री हरियाणा का ही नहीं है। हरियाणा का मुख्यमंत्री कभी बिहार की बात करता है, कभी पंजाब की बात करता है, हरियाणा की बात ही नहीं करता। हरियाणा का मुख्यमंत्री कहते हैं हरियाणा की बात आती है तब सिर्फ हंसता हंसता, कुछ कहता ही नहीं है। खैर, ये तो नायब सैनी जी की पर्सनैलिटी है, वो खैर मुस्कुराते तो रहते हैं, खुश तो रहते हैं चीज़ों में। और भाई विपक्ष तो कुछ ना कुछ बोलेगा, जब कुछ नहीं कहने को होता तो वो ऐसी बातें कह देता है। अदरवाइज़ तो माननीय
नायब सैनी जी तो खांटी हरियाणवी है। लेकिन थोड़ा सा चुनाव से हटके हरियाणा पे भी ध्यान रखना चाहिए। आपने आपने खुद ही कहा था कि सुधार की ज़रूरत बहुत है। मैं कहता हूँ सुधार की गुंजाइश है, मैं मानता हूँ इस बात को, सुधार की गुंजाइश है। चुनाव तो खैर चलो पॉलिटिकल पार्टी हो तो सब लगे रहते हैं, सब मेहनत करते हैं, और इसीलिए आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है और सबसे ज़्यादा स्टेट्स में रूल कर रही है। उसका कारण ये है कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ता से लेकर लीडर दिन रात काम में लगे रहते हैं। लेकिन हाँ, सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि हरियाणा दिल्ली के साथ लगता हुआ स्टेट है, प्रोग्रेसिव स्टेट है, यहाँ पोटेंशियल काफ़ी है। अगर उसको सही दिशा और दशा मिलेगी तो प्रदेश काफ़ी आगे बढ़ेगा। तो हमारे साथ सुनील शरण खास बातचीत में थे। शरण साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की। कहीं ना कहीं जो समाज को तोड़ने का एक कार्यक्रम चल रहा है इन दिनों, उस पर भी आपने चर्चा की, और कहीं ना कहीं इनका कहना भी है साफ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, जिनको राजनीति से कोई ज़्यादा वास्ता नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुख्यमंत्री पंजाबी है, मुख्यमंत्री सैनी समाज से आता है, या फिर मुख्यमंत्री किसी और वर्ग से है, या फिर मुख्यमंत्री जाट समाज से क्यों नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो राजनीति में रुचि रखते हैं और वो इस चीज़ से ज़रूर वास्ता रखते हैं कि मुख्यमंत्री जाट समाज से नहीं। अन्यथा लोगों को अब भी याद आती है मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल की। लोगों को हो सकता है कि मुख्यमंत्री अगर बदला जाता है कभी भविष्य में, तो इस मुख्यमंत्री नायब सैनी की भी याद आए कार्यकाल की इनकी। तो कहीं ना कहीं लोगों को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि किस समाज से मुख्यमंत्री है। लोगों को सिर्फ विकास चाहिए, लोगों को सिर्फ काम चाहिए, लोगों को सिर्फ सरकार से सहयोग चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय दिया। धन्यवाद प्रिंस, आपके इस पॉपुलर प्लेटफॉर्म को इतने अपने सार्थक चर्चाएं की, धन्यवाद। तो हरियाणा प्रदेश की जनता इन तमाम चर्चाओं को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। अगली बार फिर मिलते किसी नए मुद्दे के साथ, किन्हीं नए सवालों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।